हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री श्रावण मास महात्म्य में 12 अध्याय श्रवण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। श्रावण मास महात्म्य के 12वें अध्याय में ईश्वर श्री सनत कुमार जी से बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं श्रवण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के अनंतर संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर की पूजा करें। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें, हे देवदेव आइए। हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसत्तम, मेरी इस की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के पूर्ण 16 पकवानों से 16 बाँस की टोकरी को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को ये दे रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पातिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य कैसा है, उसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, ये सब आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले श्रवण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम चंद्रप्रभ था। राजा चंद्रप्रभ नीति और नियम के अनुसार राज्य का पालन करते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं, बड़ी वाली महादेवी और छोटी वाली विशाला। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। एक बार राजा आखेट करने वन में गए और आखेट करते करते रास्ता भटक गए। घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे तथा
भ्रमण करते 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 एक सुंदर सरोवर के निकट पहुंचे। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को वहां देखा। तब राजा ने उनसे पूछा, आप लोग ये क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्राप्त करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है? मुझे विस्तार से यह बताएं। तब वे सभी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, ये स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ माँ पार्वती तथा महादेव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना बताया गया है। तब संयत चित्त वाले राजा ने भी इस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, प्रार्थना करते हुए राजा बोले कि हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर को आ गए। उनके हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा, तो राजा ने संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया। सारी बात सुनकर ज्येष्ठ रानी महादेवी अत्यंत कुपित हो उठी। इसके बाद ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, राजा के इस प्रकार कहने पर भी उसने उस डोरे को राजा के हाथ से तोड़कर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने उठाकर छोटी रानी ने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वो छोटी रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई और वे ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण, व्रत के अपमान के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में भगवती देवी का ध्यान करती हुई वह मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में आने से रोक दी जाती थी कि हे स्त्री, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर वह बड़ी रानी एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार हैं। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। महादेव के वामांग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति द्वारा उसने ऐसा पूजन किया तो देवी प्रसन्न हुई और देवी ने उसे वरदान दिया। तब देवी की भक्ति के द्वारा प्रदान जो वरदान मिला उसे प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उस बड़ी रानी ने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। तत्पश्चात देवी की कृपा से उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धि से संपन्न होकर उन दोनों रानियों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। तो हे सनत कुमार जी,
जो स्वर्ण गौरी के इष्टतम व्रत को करता है, इसके महात्म्य को सुनता है, वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिवजी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दच्चित होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बना के उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। तदंतर वेदोक्त मंत्रों से विधिपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भलीभांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम गृह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र, अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही 16 दंपतियों को, पति पत्नी को भोजन भी कराना चाहिए। अपने द्रव्य और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।